तो स्वागत है आप सभी का। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए टेंस की वीडियो लाया हूँ। टेंस यानी काल, समय। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरी देखें। देखिए टेंस का अर्थ होता है काल या समय। क्या होता है? काल या समय। और टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। इन कालों को भी 4 भागों में बांटा गया है ना। पास्ट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। इसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी आप देख सकते हैं। फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है ना। यानी जो काल है, ये जो समय है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो फ्यूचर टेंस को भी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, जिसे कि हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। और इस टेंस की पहचान क्या है ये हम जानेंगे। तो इस टेंस की पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ताहूँ आदि आता है। आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडिफिनिट, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ते है, ती है, ताहूँ आदि आता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आपको एसीएस का प्रयोग करना है। कहाँ करना है मैं आपको बताऊंगा। प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसकी सेंटेंस आपके सामने है। ये आपके सामने पहला एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि मैं खाना खाता हूँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑब्जेक्ट कौन सा और वर्ब कौन सा, है ना। तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। और यहाँ किस रूप में? प्रोनाउन के रूप में आप देख सकते हैं, में, जो कि आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए ये वर्ब है आपकी, वर्ब खाता हूँ, है ना। तो कोई भी क्रिया, है ना, वर्ब क्या होती है? कोई क्रिया होती है, कोई काम करना। तो यहाँ खाने काम है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। सबसे पहले आई लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना आपको, है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जैसे आई और यू के साथ आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करना है ना। जो आपका काम क्या हो जाएगा? खाने क्या हो जाएगा? ईट। आप देख सकते हैं आई ईट, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आपका? खाना। तो खाने के लिए क्या आएगा? फूड हो जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि आई ईट फूड, मैं भोजन करता हूं, है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि प्रोनाउन के रूप में है यहाँ पे। ये आपका वर्ब है, वर्ब खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा आपका। और मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन के साथ कभी भी आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करना है, तो हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं। और आपका ऑब्जेक्ट क्या यहाँ है? खाना, यानी फूड, भोजन। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई ईट फूड। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मोहन बाजार जाता है ना। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जिसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं या ती है जो आता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है। और ये नाउन के रूप में यहाँ पे, है ना, नाउन के रूप में। तो लिखेंगे मोहन। ये आपका मोहन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब क्या आपकी यहाँ पे? वर्ब क्या? देखिए ये आपका फार्मूला सामने देख सकते हैं, इसके साथ चलना हमें। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है हमको और एसीएस का लगाना है। तो जो सिंगुलर होता है या एक वचन में जो होता है, जैसे सिंगुलर है, उसके साथ आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग करना है। तो जाने के लिए क्या आता है? गो आता है। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? गो, है ना। और गो में काय का प्रयोग करेंगे हम? ईएस का प्रयोग करेंगे। आपको गो के साथ ईएस का प्रयोग करना है ना। एक वचन के साथ हमेशा वर्ब में ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग करना है। तो गो के साथ क्या लगेगा? ईएस लगेगा। और फिर टू लगा देंगे। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बाजार, तो हो जाएगा मार्केट।
मोहन गोज टू मार्केट। ये आपका सेंटेंस बन गया। आपको ध्यान रखना है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो इसमें क्या आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी वस्तु हुई या कोई जगह हुई है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट किस रूप में, यहाँ पे नाउन के रूप में है ना, मोहन। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है कि हम पत्र लिखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका सब्जेक्ट है हम, ये प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे इसके लिए वी का प्रयोग करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन के साथ हमेशा वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं होता है। एक वचन के साथ आपका वर्ब में एसीएस का प्रयोग, जैसे हमने एस लगाया था यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं होगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया जो कि प्रोनाउन के रूप में है, ये आपकी वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिखने के लिए क्या होता है, लिखने के लिए आपका राइट हो जाएगा, राइट है ना। हम पत्र लिखते हैं, तो ये तो हो गया आपका वर्ब हो गया। अगर बहुवचन के रूप में आ रहा हम, एक से अधिक है, तो आपको कभी भी वर्ब के अंदर एसीएस का प्रयोग नहीं करना है ना। आपको सिंगुलर के साथ, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, उसके साथ आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग करना। हमने यहाँ ईएस का प्रयोग किया था। तो हम पत्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, पत्र लिखते हैं, एक से अधिक हो सकता है, तो क्या करेंगे, लेटर से कर देंगे हम। भाई हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम पत्र लिखते हैं तो वी राइट लेटर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन के रूप में है। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, तुम आगरा में रहते हो, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था पहले सेंटेंस में कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ, है ना। देखिए ये जो है सेकंड पर्सन है और ये सब्जेक्ट रूप में आया है यहाँ पे, जो कि प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हैं कि हम ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और आप देख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से वर्ब क्या आपका, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एसीएस का प्रयोग करना, क्या करना आपको, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है और फुल स्टॉप है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, जो तुम है वो प्रोनाउन के रूप में है, और यहाँ हम यू लिखेंगे सबसे पहले, है ना। उसके बाद आपका वर्ब क्या है, रहते हो, है ना, रहना। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ब लीव का प्रयोग करते हैं हम रहने के लिए, LIV लीव। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन के साथ भी वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करते हैं ना। LIV लिखा हमने ओनली, तो हमने यहाँ पे एसीएस का प्रयोग नहीं किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इन, जो इन है या इन लिखना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आगरा। तो आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे आगरा, है ना। तुम आगरा में रहते हो, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन के साथ कभी भी वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए अगला सेंटेंस आपके सामने है कि वे क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट आपका कि वे है, जो कि बहुवचन के रूप में है, प्लुरल है, और ये प्रोनाउन के रूप में है। ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। आपको मालूम होना चाहिए हमेशा कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है और ये ऑब्जेक्ट होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन के रूप में है ना, तो लिखेंगे दे हो जाएगा आपका। उसके बाद वर्ब क्या आपकी, खेलना, खेलते हैं, तो हो जाएगा प्ले। और एक बात और ध्यान रखना आपको कि बहुवचन के साथ आगे आपकी जो सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में आ रही है ना, तो उसके साथ भी आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करना है। बहुवचन के साथ आपको कभी भी प्रेजेंट टेंस में, है ना, एसीएस का प्रयोग नहीं करना है ना। तो यहाँ भी हम एसीएस का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हमने ऊपर नहीं किया था सेकंड पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम नहीं करते हैं। इस प्रकार बहुवचन के साथ भी आपको वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट।
तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा कि दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल वे से आपको समझाने का प्रयास किया है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।